तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 7.1। कुछ क्वेश्चन इसमें हो गए थे, आज कुछ प्रॉपर्टीज पहले समझते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? 2 है। अब आपको दिया जाएगा कि कुछ शीर्ष दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट होगा, कुछ निर्देशांक दिए जाएंगे। जैसे ये ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ में आपको मैं कोई 4 बिंदु दूं, एक ये दे दिया, एक ये, एक यहाँ कहीं दे दी। ठीक है, इनके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई, ए बी, सी डी, यू वी। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ये किसी आयत के हैं, ये किसी आयत के हैं, रेक्टेंगल के हैं। ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो किसी आयत रेक्टेंगल के हैं, क्वाड्रिलेटरल के हैं, ठीक है, या पैरेललोग्राम के हैं। चतुर्भुज के तो नहीं, 4 दिए तो क्वाड्रिलेटरल के तो होंगे होंगे, सीधी सी बात है। 3 दिए होते तो किसके होते? ट्रायंगल के। अभी क्वाड्रिलेटरल के हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी किसी न किसी चतुर्भुज के हैं। वो चतुर्भुज कौन सा है? पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है, या फिर आयत है यानी रेक्टेंगल है, या फिर वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, या फिर समचतुर्भुज है यानी कि रोम्बस है। तो हमें ये प्रूव करके बताना है। तो मैं एक के बाद एक की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ सबकी, ठीक है। उन प्रॉपर्टी को आपको लिखना है, समझना है, और उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आगे के करने भी हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आता है इसका क्वेश्चन कम से कम, ठीक है। सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ एक आयत। अगर एक आयत प्रूव करने के लिए बोला जाए, यानी कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बोला जाए, तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। आयत ऐसी होती है, यानी रेक्टेंगल ऐसे होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। और हाँ, ये 90 डिग्री के एंगल भी बनाते हैं, चलो वो तो बात की बात है। इसके जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, और क्या होते हैं? एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। अब ध्यान दो, पहले मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ई है, इस तरीके से दिया जाएगा। ए मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। समझ में आई बात? तो निर्देशांक दिए होंगे, तो आपको ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी डी निकालनी है और डी ए निकालनी है, ठीक है। निकाल लोगे, उसके बाद में डायगोनल निकालना है, ए सी और बी डी। किससे निकालोगे? दूरी सूत्र से ही, यानी डिस्टेंस फार्मूला से, जो बताया था x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे अभी और क्वेश्चंस करके बताएंगे, तो उससे और भी प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई क्या समझाया जा रहा है। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या रहती है कि एक तो ए बी बराबर सी डी, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसके बराबर ये। अब वो जरूर थोड़ी कि ए बी सी डी के इक्वल होगा। मैं यहां से ले लूं तो ए बी सी डी, तो फिर ए बी अलग हो जाएगा ना, चेंज भी हो सकता है। बी सी इक्वल टू क्या है? ए डी, ठीक है। और ए सी किसके इक्वल है? इसके। ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल होगी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बता देते हैं वर्ग की, यानी कि हमारा स्क्वायर, ठीक। अब इधर देना, चलो पहले स्क्वायर से पहले ये बता देते हैं, पैरेललोग्राम बताते हैं। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, कुछ ऐसा होता है। बन कैसे भी सकता है, बट हम कैसे बना सकते हैं वो तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है। बस आमने सामने की भुजाएं जो है एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। समांतर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होने का मतलब क्या होता है? ट्रेन का ट्रैक देखा है ना, ट्रेन की पटरियां देखी, कभी भी एक दूसरे से मिलती हैं क्या? कभी दोनों साथ मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। वो खाली जब ट्रेन दूसरे ट्रैक को चेंज करता है तब मिलती हैं वो। कभी भी ट्रेन के दोनों पहिए एक पटरी के ऊपर आ सकते हैं क्या? नहीं ना, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। तो बस बात खत्म। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करेंगी, ठीक है, एकदम पैरेलल होगी, समांतर होगी। ये इस एक दूसरे के समांतर, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की समांतर, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी, साइड एक दूसरे होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। इसके अंदर में भी सेम होता है, जैसे आयत होती है वैसे ही होता है सेम, बट कुछ कंडीशंस अलग भी होती हैं, ठीक है। क्या अलग होती है वो देखो। आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी,
डायग्राम की बात करते हैं, इसमें डायग्राम देखो, ध्यान दो, मिटा दो एक बार, क्या समझाना है? डायग्राम देखो, एक डायग्राम तो ये बन गया, एक डायग्राम देखो ये बन गया, बराबर है नहीं ना, ये छोटा है ये बड़ा है, तो AC is not equal to BD, ये प्रूव करना पड़ेगा, ये निकालोगे ये निकालोगे ये निकालोगे ये निकालोगे, उसके बाद ये भी दिखाओगे कि ये बराबर नहीं है, तो समांतर चतुर्भुज बराबर हो गया तो आयत है, बराबर है तो रेक्टेंगल है, और बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। खाली एक प्रॉपर्टी अलग होती है, इसलिए देखो ये वाली आई बात समझ में? हाँ, ये कह सकते हो कि एक समांतर चतुर्भुज जो होता है वो एक आयत भी हो सकती है, आई बात समझ में? हाँ, ये है कि बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। अगर बराबर नहीं है ना, समझो, अगर बराबर नहीं है तो क्या करना, लिख देना समांतर चतुर्भुज। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो कहते हैं ना समांतर चतुर्भुज, यानी पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर एक आयत अगर बराबर हो जाए डायगोनल तो पैरेललोग्राम तो है ही, बट एक अच्छा एग्जांपल इसका ये रहता है कि ये रेक्टेंगल है, इक्वल है। तो आई बात समझ में? ये दो मैं मिटा रहा हूं, लिख लो। आगे देखो, रेक्टेंगल स्क्वायर, हाँ, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी चारों भुजाएं बराबर होती है। रोम्बस कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जान करके लिखने बनाया ताकि समझ में आए, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मान लो बराबर है, बराबर है नहीं, डिजाइन में दिख नहीं रहा, अब ठीक है, बराबर है। गौर करना थोड़ा, ए बी सी डी, जब तुम निकालोगे तो क्या करोगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एक तो ये हो गया काम। हाँ, ये देखना, रोम्बस के डायगोनल कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। कैसे नहीं होते समझो, ये देखो, बराबर ही बनाएंगे हम एकदम, ये बना दिया, थोड़ा पास पास कर दिया, साइड इक्वल इक्वल दिख रही है, समझ जाओ इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं है, ए बी सी डी, तो AC इज नॉट इक्वल टू BD, जैसा कि समांतर चतुर्भुज में हुआ, यानी सब चतुर्भुज में भी वही होगा। रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं बराबर है परंतु क्या बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं। विकर्ण कौन होते हैं, ये, ठीक है, ऑपोजिट पॉइंट को जब मिला देते हैं तो वो विकर्ण बन जाते हैं। ये आगे बात समझ में, इतनी मिटा दो, चलो रहने दो। वर्ग, हाँ एक बात और, समचतुर्भुज में भुजाएं भले ही बराबर हो, लेकिन वर्ग की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है वर्ग की यानी स्क्वायर की, कि ऑल एंगल आर, ईच एंगल्स कितने होते हैं, ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ईच 90 होता है उसके अंदर में, और रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। वैसे ही सेम आयत में यानी कि रेक्टेंगल में है, हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि ईच एंगल 90 डिग्री, बट समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है, जरूरी नहीं है हो, जरूरी नहीं है। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का मीनिंग ऑल साइड्स आर इक्वल और हर एक पे 90 डिग्री का कोण, ठीक है। बोल दो ए बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। ए सी बराबर बी डी, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, सारी प्रॉपर्टीज लिख लो, हमें ये प्रूव करने हैं सबके अंदर में। मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब इनसे क्वेश्चन करेंगे हम, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
इसने कहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। समझना कि नीचे दिए गए चतुर्भुज में से प्रत्येक के लिए ये पता करना है हमें कि ये किस प्रकार के चतुर्भुज बना रहे हैं। ये जो शीर्ष दिए गए हैं, जो वर्टेक्स दिए गए हैं, वो किस प्रकार के क्या बना रहे हैं, चतुर्भुज यानी कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। तो हमें उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जितनी प्रॉपर्टियां बताई हैं उस सबको तुम्हारे याद रखनी है, सबकी तुम्हें याद होनी चाहिए, सभी को, आप सभी को। और इसके अलावा ये बात है कि ये डायरेक्टली पूछ सकता है, जरूरी नहीं यही बोले कि कौन सा कोऑर्डिनेटर ले ये बताओ, नहीं नहीं नहीं, वो आपको डायरेक्टली बोलेगा कि इसको वर्ग प्रूफ करो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में समझा दूंगा कैसे करना है, बट पहले ये देख लो नीचे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है। कुछ निर्देशांक दिए कुछ बिंदुओं पे, यानी कुछ पॉइंट्स के हमें क्या दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, -1 -2 1 0 -1 2 -3। इनको कुछ नाम दे दो, A -1 -2, B 1 0, C -1 और 2, D -3 और 0। हम कोई भी एक चतुर्भुज बना लेते नॉर्मल सा, कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो पता तो बाद में चलेगा कौन सा है, फाइंड करोगे तब। A B C D, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं, -1 -2 1 0 -1 और 2 और क्या है -3 और 0। चेक करते हैं नीचे का ऊपर का दिख रहा है नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है अच्छे से, आगे देखो -3 0। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड कर लेंगे ए बी फाइंड कर लो कितनी है दूरी, डिस्टेंस, फिर BC, फिर CD, फिर DA, बस काम खत्म। चलो फाइंड करते हैं। AB बराबर, मैं एक ही बार फॉर्मूला लिखूंगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB की बात की जा रही है, x2 x1 y2 y1 x2 क्या है 1 है, माइनस यहाँ से x1 क्या है माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली इसको प्लस का 1 लिख रहा हूँ, आगे नहीं करूंगा ऐसा, ठीक है। +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना 0 माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर, वो नहीं 1 और 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, √4 + 4 तो √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2 √2, कैसे, 8 का कर लो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, 2 चौक 8 यानी 2 4 8 2 2 4 2 अंदर 2, जिनकी जोड़ी बन गई वो अंडर के बाहर, जो अकेला रह गया वो अंडर के अंदर। ये कॉन्सेप्ट होता है, ओके। आ रहा है समझ में इतना, ए बी निकाल लिया हमने, ठीक है। ए बी हमें पता लग गई है, ए बी मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ एक बार के लिए, ये नहीं बचेगी मेरे पास, 2 √2 क्या निकाल रहा हूँ, BC, ठीक है। ये देखो BC x2 - x1 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 0 का होल स्क्वायर, -1 -1 -2 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर से इसका माइनस हट जाएगा, 2 2 4 प्लस 4, √8 को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था 2 √2, तो BC कितना आया, BC कितना है हमारे पास में 2 √2, पता लगा 2 √2 आ रहा है, BC कितना आया 2 √2, ये लिखना नहीं तो मैंने तो साइड में जान करके लिखना, मिटाऊंगा इस वजह से, आप लोगों के पास सॉल्यूशन रहेगा। C अब क्या निकालना है, BC हो गया, CD ऊपर की टेबल देखो वहां पे, यहां देखो CD निकालनी, चलो CD निकालते हैं। CD = वही सेम x2 - x1 यानी -3 वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 1 -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा -2 का होल स्क्वायर, क्यों प्लस माइनस माइनस -2,
प्लस माइनस की 2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 4 प्लस 4, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2, तो सी डी बराबर कितना आ गया 2 अंडर रूट 2 आ गया, सी डी भी हो गया। अब क्या बचा ए डी, ए डी फाइंड कर रहे हैं अपन, देखो ए डी x2 माइनस x1, तो माइनस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, देख लो इधर माइनस 3 माइनस प्लस 0 माइनस 2, तो माइनस माइनस फिर प्लस, टू टू आर 4 प्लस 4 क्या आएगा अंडर रूट 8, क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, तो ए डी कितना आ गया हमारा 2 अंडर रूट 2, दिख नहीं रहा नीचे का, देखो ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 8, स्क्वायर बोल देंगे 2 अंडर रूट 2, तो ए डी कितना आ गया हमारा 2 अंडर रूट 2 आ गया, सी डी भी वही है, सब सेम, ठीक है, मिटा दूं, ये नोट डाउन कर लो भाई, चारों साइड निकाल दी ना हमने, ये सब सेम आ रही है, इससे ये तो पता लग गया कि चलो रोम्बस या फिर वर्ग दोनों में से एक है, यानी रोम्बस या फिर स्क्वायर दोनों में से एक है, समचतुर्भुज या फिर स्क्वायर, अभी प्रॉपर्टी पीछे लिखवाई थी, चेक कर लेना, सारी बराबर होती है दोनों में, बट अब डायगोनल चेक करना है, अगर डायगोनल बराबर आ गए तो ये स्क्वायर है, यानी विकर्ण बराबर आए तो स्क्वायर है, और नहीं आए तो ये रोम्बस है, यानी समचतुर्भुज है। तो आगे देखें हम, देख नहीं रहा था मैं, साइड में लिख दिया। अब क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, डायगोनल कौन है ये रे, तो ये हो गया और ये हो गया, एसी निकालेंगे, एसी x2 minus x1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 whole square plus y2 minus y1 minus 2 minus 2 whole square, तो ये देखो ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस के 4 whole square, 4 4 8 16, इसी का क्या हो गया 4, एसी पता लग गई, पीडी निकाल लो, x2 minus x1 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 0 प्लस 0 तो 0 छोड़ो, 0 माइनस 0 तो 0 छोड़ो, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, अंडर रूट की 16 की वैल्यू होती है 4, डायगोनल क्या आ गया इक्वल आ गया ना, देखो AC बराबर 4 आ रहा है और BD बराबर भी 4 आ रहा है, ये नोट डाउन करो। चलो इसका मतलब क्या क्या आया, सिंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD निकाली थी AD, और AC और BD डायगोनल है, AC बराबर BD बराबर 4 और इनके बराबर क्या आया 2 अंडर रूट 2, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल आर एक दूसरे के इक्वल हो गए, डायगोनल, ठीक है। तो आगे देखो हो क्या है, किसकी प्रॉपर्टी बताओ, सो इट इज स्क्वायर, ठीक है, अतः यह एक वर्ग है, बस ये इसका प्रूफ है। अब समझ गए किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नोट डाउन कर लो, बस यही रीजन यही है, पूछा ना उसने कि कारण बताइए कि रीजन, ये रीजन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो वर्ग है, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए तो कुछ भी कर सकते हो। सेवन क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले क्वेश्चन नंबर 5 समझ लो। 4 दोस्त हैं, अलग अलग जगह पर वो बैठे हैं और उनको क्या दिखाया गया है, तुमको ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखा रखा है और पूछ रहा है कि
क्या वो एबीसीडी जो बना रहे हैं वो बैठे हैं वो स्क्वायर है क्या? तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 7 8 इतना ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ सही। ए देखो ए का है, पहले एक्स से देखो ए का है, बुक के अंदर नोटिस करो सीधा 3 के ऊपर है, यहाँ पे 3 से गया और 4 तक जा रहा है। पेंसिल से बुक में ड्रॉ भी कर सकते हो। ए यहाँ पर है तो एक्स, पहले एक बात याद रखना ग्राफ में कोई पॉइंट दिया जाए, बी पॉइंट दे रहे मान लो, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई, यानी वाई एक्स और एक्स अक्ष। तो ए का पहले एक्स देखो 3 क्या है 3 है, कॉमा y कितना है, ये y है 4 है, ऐसे लिखेंगे ठीक। ए मिल गया। डी देखो यहाँ है डी, ये डी है हमारा कि क्या है इसकी कोऑर्डिनेट 6 और 1। बी ये बी है, बी क्या है 6 और 7। इसके अलावा सी है, ये सी 9 और 4, 9 और ये 4। ये तुम्हें मिल गए ए बी सी डी मिल गए ना, मैच भी कर सकते हो। देखा, देखने से स्क्वायर लग रहा है मुझे तो, बट ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते, क्या पता समचतुर्भुज यानी रोम्बस। तो आपको जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो अप्लाई करो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो या ए डी निकालो, आ जाएगी। और फिर विकर्ण निकालो यानी डायगोनल निकालो, बी डी और ए सी निकालो, देखो क्या प्रॉपर्टी लगती है तो ठीक है, कहते ना है और नहीं बस बात कर लो, कर ही सकते हो आप तो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। कोई दो पॉइंट दिए, पी है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो सब बुक में से क्या क्वेश्चन है फिर समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। और क्यू मैंने मेरी मर्जी से नाम दिए उनको, कोई भी अल्फाबेट आप लेकर नाम दे सकते हो। देखो कोई दो बिंदु हैं, कोई दो बिंदु हैं जो हमें दिए गए हैं, ये दोनों बिंदु, और ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि कोई एक्स अक्ष है, अरे ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ, ये इसका एक्स अक्ष है, कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, यानी कि एक्स एक्सिस है ये पूरा, ठीक है। इसके ऊपर में, अब सुनो ध्यान से एकदम गौर से, इसके ऊपर में यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां, 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 कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एक्स एक्सिस के ऊपर में कोई पॉइंट है which is equidistant, वो कह रहा है कि वो बराबर दूरी पर है, x यानी x अक्ष के ऊपर, यानी इस अक्ष के ऊपर में कहीं भी कोई एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। देखो p क्या है 2 और -5 है, अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7 8 9, पता नहीं कहां होगा, कहीं ना कहीं होगा, मान लो यहीं कहीं है, यहाँ पे ये है, ऐसे नहीं, इधर से यहाँ कहीं है, Q पॉइंट है -2 और 9 के ऊपर है, और P कोई पॉइंट है जो है 2 और -5 यहाँ कहीं है। ऐसे तुम्हें बताना नहीं ग्राफ के अंदर, सुनो ध्यान से, ग्राफ के अंदर तुम्हें बताना नहीं है, एग्जाम में ग्राफ बनाना नहीं है, बट मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर इन दोनों को मैच करूँ, इन दोनों को मैच करूँ तो x अक्ष के ऊपर में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पॉइंट मान लो, क्योंकि x अक्ष के ऊपर है, वो यहाँ कहीं नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, x इस अक्ष के ऊपर ही होगा, इसके इधर और इसके इधर, या इसके इधर या इसके इधर नहीं हो सकता है, वो इस अक्ष के ऊपर ही होगा। इसके ऊपर में कोई पॉइंट हो, मान लो इसके ऊपर में कोई पॉइंट a है, सुनो ध्यान से, इसके ऊपर में कोई पॉइंट a है, अगर इसके ऊपर की बात की जाए
तो इसके ऊपर में x अक्ष के ऊपर में कोई ना कोई सा कोऑर्डिनेट x तो होगा ही होगा, लेकिन ये y की तरफ जा रहा है क्या? y इधर जा सकता है या इधर? y की तरफ जा रहा है नहीं, y की तरफ जा रहा है नहीं, x के ऊपर में तो y क्या होगा 0, और अगर y के ऊपर होता तो होता x 0, यानी कि x a के कोऑर्डिनेट क्या है x और 0, x पर फाइंड करना पड़ेगा, y तो 0 है, ठीक है। तो इनसे जो इक्वी डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसको क्या माना हमने, तो माना या लेट a इक्वल टू x फॉर 0, क्यों? बिकॉज ऐसे लिखेंगे हम, लेट एनी पॉइंट a is on x axis which is equidistant from given points या फिर from point P and Q, समझ गए? हमने क्या लिख दिया कि कोई एक पॉइंट है A, वो क्या है x अक्ष के ऊपर है और जो क्या है P और Q से बराबर दूरी पर है, यानी कि माना, हिंदी में लिख सकते हैं अपन, माना बिंदु A x अक्ष पर स्थित है, जो कि बिंदु P तथा Q से समान दूरी पर स्थित है। अतः बिंदु A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x और 0, ठीक है। देयरफॉर A इक्वल टू x एंड 0, 0 क्यों, y 0 इसलिए क्योंकि y का कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि वो x अक्ष के ऊपर है। x का तो आ जाएगा -1 -2 या +1 +2 3, कुछ भी आ सकता है, वो निकालेंगे, फाइंड करेंगे। ये लिख लो, मिटा दो। एक बार लिखवा दिया है मैंने, बार बार नहीं लिखूंगा मैं ये चीजें, ये आप डायरेक्टली लिखना। एग्जांपल्स में वो जरूर से करना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इस एक्सरसाइज के, ये एक्सरसाइज ऐसी है कि अगर करोगे तो अच्छे से आ जाएगी। ये लिखना जरूरी है, लिख लेना। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x और 0, आप समझे तुम लोग? अब मैं सिर्फ आपको मिटाना समझा रहा हूं कुछ, तो समझो। मान लो ये पॉइंट P है और ये Q है, ठीक है, और ये A है, ये सॉरी यहाँ कहीं पे हमारा A है, तो क्या है PA बराबर QA है, बराबर दूरी पर स्थित है ना, PA बराबर QA है, इक्वी डिस्टेंस पर है। A जो है इन दोनों से बराबर दूरी पर है, A इससे भी बराबर दूरी पर है और इससे बराबर दूरी है, इसका मतलब PA निकालूंगा तो किसके बराबर आएगी, QA के बराबर आएगी। आ रही है समझ? हमें ये निकालना है, तो हम निकालेंगे PA बराबर QA। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो भी कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो PA का स्क्वायर जरूर नहीं ब्रैकेट लगाओ, PA का स्क्वायर इक्वल टू QA का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब गौर करो थोड़ा सा, PA डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये था, बट मैंने इसके स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट स्क्वायर से हट जाता है, याद रखना। इसका भी हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर किया है, क्यों? क्योंकि देखो ये बराबर है, मतलब 2 बराबर 2 है, स्क्वायर करोगे तो 4 बराबर 4 आएगा ना। चलो 3 है, मान लो 3 बराबर 3, 3 के स्क्वायर करोगे 9, सब स्क्वायर करोगे 9, तो क्या फर्क पड़ रहा है, अंडर रूट हट गया, बात करता हूं अंडर रूट हटाना है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। ऐसे परेशानी करता है फालतू, ऐसी कंडीशन में स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट उठाना ही है। आगे बात समझ में। अब देखो x2 - x1 PA x2 - x1 तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 5 तो -5 और माइनस प्लस तो 0 + 5 का होल स्क्वायर
फिर से x2 x1, इस बार qa के लिए है, qa के लिए, तो x2 x1, तो x भी ये है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x minus 2 का होल सॉरी प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 0 minus 9 का होल स्क्वायर, 0 minus 9 का होल स्क्वायर, हो गया काम खत्म हमारा। ये आ जाएगा, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस का प्लस, ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये आया x 0 प्लस 5 मतलब 5 5 25, क्योंकि 0 का तो कुछ होगा नहीं, 5 के स्क्वायर करोगे 25 इक्वल, इसका भी सेम करेंगे, x स्क्वायर प्लस ये आएगा 4x, ये आएगा 4x प्लस 4 प्लस माइनस के 9 का, 0 तो कुछ है नहीं, माइनस के 9 का स्क्वायर करोगे तो 80 ऊपर। अब तुम सोच रहे होंगे सर x माइनस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैसे ओपन करा, एक बार समझ लो कैसे करा है, बार बार नहीं बताऊंगा, जिसको नहीं आता वो समझ लो, जिसको आता है वो स्किप करके आगे चले जाओ। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो याद होगा ही होगा, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a यहाँ पे ये है, b ये है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस का माइनस, माइनस के लिए माइनस ही दोगे, माइनस 2 इनटू a क्या है, x है, ये मल्टीप्लाई में है तीनों एक दूसरे के साथ में, ठीक है, b यानी 2, फिर प्लस का प्लस, b क्या यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, आगे समझ में, फॉर्मूला मिटा दो, सॉल्व कर लो थोड़ा सा, x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, x का x प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आया, ये समझ कहां से आया, ठीक है। अब ऐसा ही सेम हम किसके लिए करेंगे, प्लस वाले के लिए कर लेंगे, प्लस वाले के लिए फॉर्मूला अलग है, थोड़ा सा चेंज है बस, एक जरा सा, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लो इतना सा फॉर्मूला है, ये करो x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a है ये b है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इनटू x इनटू 2 मतलब x a और b, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 आर 4x प्लस 2 2 4, तो यहाँ से ये आ गया, बात खत्म हो गई। अब समझ लो, मिटा दो, ये लिख लो साइड में, लिखना चाहते हो चलो देखो देखो, ये प्लस का x स्क्वायर है, इससे पहले प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, इससे पहले उधर ले जाऊंगा माइनस, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, तो डायरेक्ट ही काट दो, खत्म इसकी कहानी। ये माइनस का ये प्लस का है, इधर लाऊंगा तो ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कटेगा नहीं, या फिर इसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 से प्लस का 4 गया, इस पे गौर करो, माइनस के 4x प्लस के 4x इधर आएंगे तो माइनस के 4x इक्वल टू 81 है, प्लस के 25 इधर गए तो माइनस के 25, कट करो क्या आएगा बताओ, 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5 56, माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 8x, ये उधर जाएंगे तो डिवाइड होंगे, उधर जाएंगे तो डिवाइड होंगे, माइनस के तो माइनस लगेगा, ऊपर से जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, यानी 8 2 56, तो x इक्वल टू कितना आया माइनस का 7, ठीक है, थोड़ा साइड में करोगे दिख नहीं रहा होगा, ये लिखो यहाँ कर लेता हूँ इसको, माइनस के 8x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू उधर से जाएंगे तो माइनस 56, माइनस नीचे लाओ पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता है, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 7, x आ गया, a के कोऑर्डिनेट क्या, उसने पूछा a के निर्देशांक बताओ, x थोड़ी पूछा था, a के बताओ, तो a क्या आ जाएगा, a बराबर में क्या था, सिंस a बराबर में x और 0 था, तो x की वैल्यू पुट करो, -7 और 0, ये तुम्हारा आंसर है, ये पूछा था उसने, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए तुम्हारा काम कंप्लीट है, 7 क्वेश्चन तुम्हारे इसमें कंप्लीट हो गए हैं। कल या नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें 8 9 और 10 कंप्लीट करवा कर कुछ एग्जांपल्स में इंपॉर्टेंट वो भी करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक यहाँ तक कंप्लीट करो। हाँ, इसके अलावा तुम्हें जो काम है तुम्हारा वो है एग्जांपल नंबर, कुछ भी नहीं आता है तो कमेंट कर दिया करो, वो अपलोड कर देंगे, या इंस्टाग्राम आईडी दी हुई होती है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ, उसको फॉलो करो, वहां मैसेज कर दो, मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 करना है तुम्हें, एग्जाम्पल नंबर 5 करना है, सभी को नहीं आता है तो कमेंट में पूछना।